नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और कोरा का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने किसी ने पूछा है, इज़ इट ओके टू वर्क ऑन अ पेरोल ऑफ अ डिफरेंट कंपनी। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक होता है ऑन रोल, एक होता है ऑफ रोल। ओके, सो ये ऑफ रोल वाली कंडीशन वो पूछ रहे हैं। ऑफ रोल का मतलब ऐसा होता है कि आप किसी XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन XYZ कंपनी आपको पे नहीं कर रही, सैलरी नहीं दे रही, लेकिन ABC कंपनी जो दूसरी कोई कंपनी है वो आपको सैलरी पे कर रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑफ रोल कंडीशन। ठीक है, तो ये इनका सवाल ऐसा है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो किसी और कंपनी के पेरोल पे काम कर सकते हैं कि नहीं। द सेम मैंने जो एक्सप्लेन किया कि आप इन शॉर्ट ऑफ रोल में काम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ए कंपनी में काम कर रहे हैं तो ए कंपनी आपसे काम तो ले रही है, लेकिन ए कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही। ओके, आपको सैलरी दे रही है बी कंपनी, और तो आप कहे जाओगे एम्प्लॉय बी कंपनी के। ठीक है, तो ये पूछा गया है। डेफिनेटली ए कंपनी जो है वो बी कंपनी को डायरेक्टली आपके बिहाफ पे पेमेंट तो कर रही है, लेकिन आपको जो मेन कंपनी होगी, आपकी जो लाइक एम्प्लॉयर कंपनी होगी, वो कही जाएगी बी कंपनी, ए कंपनी नहीं कही जाएगी। ए कंपनी में आप डिप्लॉय हुए हो, आप ए कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब रोज़ ब रोज़ डेली बेस पे वो जो भी आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हो, लेकिन आप हायर हुए हो बी कंपनी में। ठीक है, तो बी कंपनी आपकी पेरोल कंपनी होगी। ठीक है, आपको जो एक्सपीरियंस लेटर होगा, सैलरी स्लिप होगी, सब बी कंपनी से ही मिलेगी। और जो भी आपको क्वेरीज़ है, जो भी सैलरी से रिलेटेड या इस टाइप की जो क्वेरीज़ है, वो सब बी कंपनी ही आपको रिजॉल्व करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पहले तो मैंने समझा दिया आपको कि किस टाइप का ये सिचुएशन है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो इसके अंदर पूछा गया कि भाई ऑफ रोल में काम कर सकते हैं कि नहीं, कोई दूसरी डिफरेंट पेरोल कंपनी में काम कर सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, मेनली द MNC कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, वो डायरेक्टली अपने पेरोल पे कई बार एम्प्लॉयज़ को नहीं लेती, वो ऑफ रोल में लेती है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लेती है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके साथ उनका टाई अप होता है और रेगुलर बेसिस पे टाई अप होता है। तो और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वो वहाँ से हायर करते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वही पेरोल कंपनी होती है फिर उन एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, तो अब आपको ये सिर्फ देखना रहेगा कि आप तो डेफिनेटली जॉब कर ही सकते हो, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये देखना रहेगा जो आपकी पेरोल कंपनी है वो किस टाइप की कंपनी है। मतलब वो क्या बहुत पुरानी कंपनी है, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी टाइम पे देती है, और PF ESIC ऐसे जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो और सैलरी डेट क्या है, उसका नोटिस पीरियड टर्म्स क्या है। कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल रोल में 15 दिन या महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो बहुत कम नोटिस पीरियड तो नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल 7 डेज़ का नोटिस पीरियड हुआ और आपको अचानक 3 महीने के बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको 7 डेज़ में ही एक जॉब चेंज करना रहेगा। तो नोटिस पीरियड की टर्म डेफिनेटली कंसिडर करना जब भी आप ऑफ रोल में जा रहे हैं। तो 1 मंथ स्टैंडर्ड होती है नोटिस पीरियड, तो 1 मंथ इज़ फाइन। पर 1 मंथ से अगर वो 3 महीने रख रहा है तो 3 महीने में फिर आप अपने हिसाब से कॉल लेना। एटलीस्ट 1 महीने वाली अगर जॉब है नोटिस पीरियड की, तो आप कंसीडर कर सकते हो। 15 डेज़ भी एक बार का कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 7 डेज़ या 10 डेज़ का ऐसे कोई रूल्स हो तो उसको कंसीडर मत कीजिएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो ऐसे बहुत सारे जो क्लॉजेस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जैसे वर्किंग डेज़, वर्किंग आवर्स क्या होगा, हॉलीडेज़ कब होगा, क्या बेनिफिट्स वो दे रही है कंपनी। ओके, सो कई बार ऐसा होता है ऑफ रोल कंपनी में होता है, उसमें बेनिफिट्स थोड़े कम हो जाते हैं। डायरेक्टली पेरोल कंपनी में होता है तो उनको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं और कंपनी देती भी है। ठीक है, लेकिन जो ऑफ रोल कंपनी होती है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो एक लिमिटेड आपको बेनिफिट्स देते हैं। तो आपको वो भी देख लेना है। अगर आपको बेनिफिट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना है, या अगर आपको जस्ट ऑन हैंड सैलरी या पर्टिकुलर सैलरी में ही इंटरेस्ट है तो बेनिफिट्स का आप ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली थोड़े बहुत आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसी ने पहले भी काम किया हो बराबर, तो उसके साथ भी आप बात कर सकते हैं किसी भी द्वारा, लाइक लिंक्डइन में या किसी अपने नेटवर्क के थ्रू एक बार डिस्कशन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा उस कॉन्ट्रैक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, और आप अगर कोई ऐसी टर्म्स है कि 6 महीना 1 साल रहना ही रहना है उस कंपनी में, या इस टाइप का रोल है, तो वो सब बॉन्ड है नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो
इस टाइप के जो ऑफ रोल एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें डेफिनेटली थोड़े से आपको सजग रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्लस आपका जो क्या बोलते हैं नोटिस पीरियड और सैलरी डेट एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, डेफिनेटली जो आपकी एक कंपनी होती है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, डिप्लॉय किए होते हैं, वो भी कई बार इन चीज़ों को चेक करती है कॉन्ट्रैक्टर के। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे काम ले रही है वो भूल जा रही है, क्योंकि वो अल्टीमेटली पेमेंट कर रही है आपकी पेरोल कंपनी को, आपके पेरोल कंपनी आपको पे कर रहे हैं, तो वो भी कई बार इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो चेकआउट भी करते हैं, वो शायद उनसे डिटेल्स भी मंगा सकते हैं कभी ज़रूरत पड़े तो, क्या आप उनको टाइम पे सैलरी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या PF ऐसे भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, ऐसे डिटेल्स वो मंगवा सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली ये सब चेक्स वो रखते हैं। लेकिन आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने तरफ से भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं कई बार सलाह देता हूँ एम्प्लॉयमेंट में, जो भी जॉब सीकर्स होते हैं उनको कभी भी कोई भी चीज़ एज्यूम मत करो, डबल वेरीफाई कर लो, ठीक है। जो भी बीच में अगर कोई कंसल्टेंसी है, कोई रेफ़र किया है किसी इंसान ने, तो भी आप HR से डायरेक्टली, कंपनी के HR से वेरीफाई कर लो कोई जो क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। क्या इसके फील्ड पे जाना पड़ेगा, क्लाइंट के साइट पे जाना पड़ेगा, कि घर से काम होगा, किस तरीके से ये ट्रांसफ़रेबल जॉब है कि नहीं, किसी और जगह आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा तो आपको ट्रांसफ़र रहेगा इस जॉब में, कि एक पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर साइट या पर्टिकुलर कंपनी में ही आपको काम करना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार ज्वाइन करने के बाद आपको समझ में आते हैं। उसको थोड़े समय में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, या कोई जब आपको ऑफ़र लेटर मिलता है तो वहाँ पर एक लिस्ट बना के HR से आप क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, तभी जाकर आप ऑफ़र एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर है कि आप डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर चेक कीजिए, ठीक है। अगर आपको टर्म्स कंडीशन सब कुछ ठीक लगता है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे डाउट है, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ मैचअप नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप ऐसे ऑफ़र को डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।